अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुबैर एजुकेटर चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं ज़ुबैर अहमद फ़ाज़। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से हमारे चैनल पर ईवीएस के साबिक़ा पर्चे हल करने का सिलसिला शुरू है। आइए आज मैं आपके लिए 2024 का ईवीएस का साबिक़ा पर्चा लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ज़रूर देखिएगा। और जो लोग नए चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। सवाल नंबर 121, शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल में मंत्री के ओहदे पर फाइज शख्स कौन से काम अंजाम देते हैं? देखिए ऑप्शन इस तरह है। ऑप्शन नंबर 1 सरकारी कानून की हिफाजत, ऑप्शन नंबर 2 बैरूनी रियासतों से ताल्लुकात कायम करना, ऑप्शन नंबर 3 रियासत का हिसाब किताब देखना, ऑप्शन नंबर 4 सरकारी खत व किताबत का काम करना। देखिए नाज़रीन, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये चारों भी मंत्रियों से रिलेटेड है। जो अष्टप्रधान मंडल में जो 8 मिनिस्टर थे उनमें से 4 मिनिस्टरों के बारे में यहाँ उनके काम दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड ये सवाल है। तो देखिए नाज़रीन, यहाँ पर सवाल में थोड़े वाज़े होना चाहिए था लेकिन सवाल वाज़े नहीं है, सिर्फ मंत्री लिखा गया है। कौन सा मंत्री इसके बारे में जिक्र होना चाहिए था। और आंसर की में इसका जवाब दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 सरकारी खत व किताबत का काम करना। और ये काम होता है वज़ीर इंतज़ामिया, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। जी हाँ, और बाकी के भी मैं ऑप्शन बताता चलूँ आपको। सरकारी कानून की हिफाजत, ये काम था न्यायाधीश का, जो उस वक्त थे उनका नाम था नीराजी राव जी। और ऑप्शन नंबर 2 है बैरूनी रियासत से ताल्लुकात कायम रखना। बैरूनी रियासत से ताल्लुकात कायम रखना, इससे ज़ाहिर होता है कि ये वज़ीर ख़ारजा है और उनका नाम था रामचंद्र त्र्यंबक डबीर। ऑप्शन नंबर 3 है रियासत का हिसाब किताब देखना। हिसाब किताब के जो मामलात थे वो अमात्य यानी वज़ीर ख़ज़ाना देखा करते थे। उस टाइम उनका नाम था रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार। जी हाँ नाज़रीन, आइए सवाल नंबर 122 समझ लेते हैं। मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए शुरू किया गया तख्ते खरिया मुहिम किस किस्म की तालीम के लिए मशहूर है? ऑप्शन इस तरह है। ऑप्शन नंबर 1 ओपन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर 2 सानवी और आला सानवी तालीम, ऑप्शन नंबर 3 इब्तिदाई तालीम, ऑप्शन नंबर 4 प्री प्राइमरी तालीम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 इब्तिदाई तालीम। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं ये मंसूबा 1987 में कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत इब्तिदाई तालीम के स्कूलों में बुनियादी सहूलत और तदरीसी मवाद को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया था। आइए सवाल नंबर 123, सही जोड़ियां लगाइए। नाज़रीन, यहाँ पर ग्रुप अलिफ दिया गया है और ग्रुप बे दिया गया है। ग्रुप ए में ए बी सी और डी जो इस तरह है कोसबाड़ मंसूबा, बी में दिया है शारदा सदन, सी में है सेवा सदन, डी में है महिला दक्षता समिति। और ग्रुप बी में उनके नाम दिए गए हैं, जैसे नंबर 1 पर है पंडिता रमाबाई, नंबर 2 पे है प्रमिला दंडवते, नंबर 3 पर है अनुताई वाघ, ऑप्शन और नंबर 4 पर है रमाबाई राणा डे। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। देखिए मज़ीद 4 ऑप्शन दिए गए हैं नीचे और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 के हिसाब से अगर देखें तो देखिए ए का तीसरा लगाते चलें जोड़ियाँ, ए का तीसरा अनुताई वाघ, उसके बाद है शारदा सदन। इसके बारे में हम पिछले साबिक़ा वीडियोस में पढ़ चुके हैं। जी हाँ, देखिए बे का यहाँ पर है शारदा सदन का है 1 नंबर यानी पंडिता रमाबाई। उसके बाद है नंबर सी सेवा सदन। सेवा सदन का है ऑप्शन नंबर 4, सेवा सदन बनाया था रमाबाई राणा डे ने। जी, और उसके बाद है डी में महिला दक्षता समिति, ये प्रमिला दंडवते ने बनाया था। डी का आएगा ऑप्शन नंबर 2। नाज़रीन, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 124, ग्राम पंचायत के रुकन के तौर पर मुंतखब होने के लिए कितने साल उम्र मुकम्मल करनी होगी? ऑप्शन इस तरह है। ऑप्शन नंबर 1 18 साल, ऑप्शन नंबर 2 21 साल, ऑप्शन नंबर 3 25 साल, ऑप्शन नंबर 4 22 साल। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 21 साल। जी हाँ, याद रखिए
ग्राम पंचायत के रुकन मुंतखब होने के लिए 21 साल है। बाकी ऑप्शंस का मैं बताऊं आपको, 18 साल ये वोट देने के लिए उम्र मुख्तस की गई है, यानी 18 साल के होने के बाद ही आप वोट देंगे। उसके बाद ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 में 25 साल लिखी हुई है, तो ये 25 साल उम्र लोकसभा या विधानसभा का मेंबर बनने के लिए 25 साल होनी चाहिए। और साथ ही मैं बताता चलूँ कि राज्यसभा का अगर मेंबर बनना है तो उसके लिए 30 साल की उम्र होना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 125, लोकसभा डैश ऐवान है। ऑप्शन नंबर इस तरह है, ऑप्शन नंबर 1 आला, ऑप्शन नंबर 2 ज़ैरी, ऑप्शन नंबर 3 सानवी, ऑप्शन नंबर 4 मुस्तकिल। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ज़ैरी से मुराद है लोअर हाउस जिसे कहते हैं, लोअर हाउस। और मैं साथ में बता दूं आपको, जो अपर हाउस होता है वो राज्यसभा को कहते हैं, याद रखिएगा। लोअर हाउस लोकसभा और अपर हाउस राज्यसभा। जी हाँ। सवाल नंबर 126, बर्री फौज का होता है जनरल, तो हवाई फौज का क्या होगा? ऑप्शन इस तरह दिए गए हैं, एयर चीफ कमांडर, एयर चीफ जनरल, एयर चीफ एडमिरल और ऑप्शन नंबर 4 एयर चीफ मार्शल। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4 एयर चीफ मार्शल। चलिए सवाल नंबर 127 समझ लेते हैं। भारत के सदर जमहूरिया का इंतखाब करते वक्त बराह रास्त इंतखाब में झैल में से किस मजलिस के अराकीन की शमूलियत होती है? ऑप्शन ए दिया हुआ है लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है राज्यसभा, ऑप्शन सी है विधानसभा। तो मज़ीद 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें बताना है कि सिर्फ ए और बी सही है या सिर्फ ए और सी सही है या सिर्फ बी और सी सही है या फिर मुंदरजा वाला सभी सही है। तो नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मुंदरजा वाला सभी सही है। जी हाँ, देखिए सदर जमहूरिया का इंतखाब करते वक्त लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा ये कॉलेज के ज़रिए इंतखाब अमल में आता है। जी हाँ, STV के ज़रिए वोटिंग होती है। इलेक्टोरल कॉलेज यानी मुंतखब नुमाइंदों का ग्रुप जो सदर को मुंतखब करता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट्स के MLAs भी होते हैं। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 128, तोदानुमा पहाड़ के मुताल्लिक़ कौन सा नुक्ता मुताबिकत नहीं रखता? सवाल इस तरह है, तोदानुमा पहाड़ से मुताल्लिक़ कौन सा नुक्ता मुताबिकत नहीं रखता? देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। 1 नंबर है तोदानुमा पहाड़ की ऊपरी सतह नोकीली होती हैं। दूसरा ऑप्शन है तोदानुमा पहाड़ की नशेब तेज़ होती हैं। ऑप्शन तीसरा है तोदानुमा पहाड़ का दरमियानी हिस्सा ऊपर उठ जाता है तो वो तोदे की तरह दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 4 है तोदानुमा पहाड़ पर इब्तदाई ज़माने में चोटियाँ नहीं होती। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, तोदानुमा पहाड़ की ऊपरी सतह नुकीली होती है। जी हाँ, आइए सवाल नंबर 129 पढ़ते हैं। आलमी तय्युन मुकाम का निज़ाम, इसे कंप्यूटर के नक्शे कंप्यूटराइज मैपिंग के तरीक़े में बुनियादी तौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन इस तरह है, रेडियो लहरें, ऑप्शन नंबर 2 कंप्यूटर कोडिंग, ऑप्शन नंबर 3 मकानी अलामत, ऑप्शन नंबर 4 तुलुल बलद और अर्जुल बलद। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 तुलुल बलद और अर्जुल बलद। जी हाँ, आइए, क्योंकि देखिए सवाल नंबर 129 में आलमी मुकाम की निशानदही और नक्शा साजी के लिए बुनियादी तौर पर ज़मीन के किसी भी मुकाम की पोजीशन को तुलुल बलद और अर्जुल बलद के ज़रिए बयान किया जाता है। आइए सवाल नंबर 130 समझते हैं। सर्द इलाक़ों में बर्फ़ डैश नहीं होती। ऑप्शन नंबर 1 यकजिनसी, ऑप्शन नंबर 2 मजबूत, ऑप्शन नंबर 3 भरभरी, ऑप्शन नंबर 4 शफ़ाफ़। ताकि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 भरभरी। आइए सवाल नंबर 131 समझते हैं। समंदरी पानी की नमकीनियत नापने के लिए मुंदरजा झैल में से कौन सा आला इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन 1 हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर 4 एनीमियोमीटर। तो नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोमीटर। क्योंकि देखिए हाइड्रोमीटर पानी की कसाफत यानी डेंसिटी को नापता है और चूँकि नमकीन पानी ज़्यादा कसीफ होता है इसलिए बिलवास्ता तौर पर वो नमकीनियत नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ,
सवाल नंबर 132, मुंदरजा झैल मुतबादिल में से कौन सा बयान सनती समाजी जिम्मेदारी को जाहिर करता है? ऑप्शन नंबर 1, मज़दूरों के लिए प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ का नज़्म करना। ऑप्शन नंबर 2, सनतों के टैक्स की अदायगी। ऑप्शन नंबर 3, सनतों के मुनाफे का 2% CSR फंड में जमा करना। ऑप्शन नंबर 4, कारकुनों के लिए पालना घर शुरू करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सनतों के मुनाफे का 2% CSR फंड में जमा करना। देखिए, CSR का मतलब होगा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी फंड। जो कंपनी मुनाफा कमाती है, प्रॉफिट कमाती है, तो उसको मुनाफे का एक छोटा हिस्सा समाज की भलाई यानी सोशल वेलफेयर के लिए खर्च करना होता है, और वो होता है 2%। ये क़ानूनी तौर पे लाजमी है, इसके ऊपर क़ानून बना हुआ है नाज़रीन। चलिए आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। सवाल नंबर 133 समझ लेते हैं। बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नाम और सदर दफ्तर वाले मुल्क के मुनासिब जोड़ियाँ पहचानिए। ग्रुप ए दिया गया है, ग्रुप बी दिया गया है। यहाँ पर देखिए, ग्रुप ए में 1 नंबर पर है यूरोपीय यूनियन, 2 नंबर पर आलमी तिजारती तंजीम, 3 नंबर पर सार्क, 4 नंबर पर आसियान। और आगे ग्रुप बी में उनके शहर दिए गए हैं, पहचानना है कि कौन से शहर से उनका ताल्लुक़ है। देखिए, नंबर वहाँ पर दिया गया है वियना, जेनीवा, जकार्ता और काठमांडू। तो मैं आपको बताता चलूँ, देखिए यूरोपीय यूनियन जो है ऑप्शन में जो दिए गए हैं ग्रुप बी में, उनसे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। यूरोपीय यूनियन ब्रसल्स बेल्जियम के अंदर एक शहर है, वहाँ पर इसका सदर मुकाम है यूरोपीय यूनियन का। नंबर 2 पे आलमी तिजारती तंजीम, इसका सही जवाब है जेनीवा, यानी ये सही मुनासिब जोड़ी है। आलमी तिजारती तंजीम WTO जिसे कहते हैं, जेनीवा यानी स्विट्ज़रलैंड के अंदर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। आइए मैं तीसरे के बारे में भी आपको बताता चलूँ। सार्क जो है इसका सदर मुकाम है काठमांडू में, काठमांडू यानी नेपाल में। सार्क का है काठमांडू में। और आसियान का है जकार्ता ये है इंडोनेशिया में। जी हाँ नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 134, मखसूस ज़रूरतें रखने वाले लड़के लड़कियों के लिए तालीम हासिल करने की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की क्या शराइत है? ऑप्शन नंबर 1, 6 से 14 साल। ऑप्शन नंबर 2, 6 से 10 साल। ऑप्शन नंबर 3, 6 से 18 साल। ऑप्शन नंबर 4, 6 से 15 साल। नाज़रीन, RT के क़ानून के तहत 6 से बच्चों के तालीम के लिए 14 साल की उम्र तय की गई, यानी मुफ्त और लाजमी तालीम। लेकिन मखसूस ज़रूरत रखने वाले लड़के और लड़कियों के लिए इसको बढ़ाकर 6 से 18 साल किया गया, 6 से 18 साल किया गया। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। सवाल नंबर 135, नदी और उसके माविन नदी का गलत मुतबादिल कौन सा है? नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 सिंध, उसकी माविन नदी दिया गया है रावी। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 2 गंगा, उसकी माविन नदी दिया गया है कोसी। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 3 कृष्णा और ब्रह्मपुत्रा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 तापी और उसकी माविन नदी दिया है गिरना नदी। नाजरीन, यहाँ पर इसका देखिए गलत जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि कृष्णा और ब्रह्मपुत्रा ये नदियाँ बड़ी नदियाँ हैं और आज़ाद नदियाँ हैं, इनकी कोई माविन नदी नहीं है। ऑप्शंस में एक दूसरे की एक माविन नदी नहीं है। जी हाँ, चलिए सवाल नंबर 136 पढ़ते हैं। मंगलयान भारत का अहम मंसूबा किस नाम से मशहूर है? जी हाँ, देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 MOM। इसका फुल फॉर्म है मार्स ऑर्बिट मिशन। जी हाँ, आइए सवाल नंबर 137 समझ लेते हैं। इस ग्रोह के नबातात को आलमी नबातात के जलथलिए कहते हैं। ऑप्शन इस तरह है थैलोफाइटा, ऑप्शन नंबर 2 ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर 3 टेड्रोफाइटा, ऑप्शन नंबर 4 बंद बीजा एंजियोस्पर्म्स। जी नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 ब्रायोफाइटा से मुराद है, जैसे देखिए आपने काई देखा है, काई ब्रायोफाइटा काई को ज़मीन पर रहने के बावजूद तौलीद के लिए पानी पर इन्हिसार करना पड़ता है।
इसीलिए उसे जलथलीय कहा जाता है। जी आइए सवाल नंबर 138 समझते हैं। बरकरुबा की बनावट से ताल्लुक़ ना रखने वाली खुसूसियत का मुतबादिल कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 तांबे की लंबी पट्टी, ऑप्शन नंबर 2 लोहे की चादर से जुड़ा हुआ दूसरा सिरा, ऑप्शन नंबर 3 कोयला और नमक के आमेज़े को ज़मीन में गढ़ा करके लोहे की चादर खड़ी की जाती है, ऑप्शन नंबर 4 तांबे की लंबी पट्टी ऊपरी सिरे पर भाले की तरह नोकीला। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 लोहे की चादर से जुड़ा हुआ दूसरा सिरा, ये गलत दिया गया है। हालांकि देखिए बरकरुबा आमतौर पर तांबे की मोटी पट्टी से बना होता है, ना कि लोहे की चादर से। अब मिसाल के तौर पे बताऊं तो देखिए बरखी घंटी, क्रेन, बरखी ताला, टेलीफोन और स्पीकर्स में इसका इस्तेमाल होता है। आइए सवाल नंबर 139 समझते हैं। फ्रिज से बाहर निकाली गई ठंडी पानी की बोतल के बैरूनी सतह पर जमाशुदा पानी के ख़तरात की मुनासिब वजह बताइए। ऑप्शन नंबर 1 अमल तबकीर, ऑप्शन नंबर 2 अमल तस्ईद, ऑप्शन नंबर 3 अमल तकसीफ़, ऑप्शन नंबर 4 तफरीक़ी तरीक़ा। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अमल तकसीफ़। ऑप्शन नंबर 3 अमल तकसीफ़। अमल तकसीफ़ यानी देखिए हवा में मौजूद आबी बुखारात से टकराकर माए ख़तरों में बदल जाते हैं, इसलिए वो हो जाएगा अमल तकसीफ़। अब बाकी मैं बताता चलूँ ऑप्शन अमल तबकीर। अमल तबकीर यानी इस अमल में माया गैस में बदलता है, और अमल तस्ईद ये अमल इसमें ठोस बराह रास्त गैस में बदलता है, और ये तफरीक़ी तरीक़ा ये कोई साइंसी अमल नहीं है। आइए सवाल नंबर 140 समझते हैं। गर्म किया गया घी ठंडा होने पर गाढ़ा होता है, ये किस किस्म की तब्दीली है? ऑप्शन नंबर 1 तबई तब्दीली, ऑप्शन नंबर 2 कीमियाई तब्दीली, ऑप्शन नंबर 3 दोहरी तब्दीली, ऑप्शन नंबर 4 गैर दोहरी तब्दीली। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 तबई तब्दीली, क्योंकि देखिए घी की कीमियाई साख नहीं बदलती, केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलता उसका, सिर्फ उसकी जिस्मानी हालत, मतलब जिस्मानी हालत से मुराद है कि वो माए से ठोस में बदलती है, इसलिए ये एक तबई तब्दीली है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 141। यहाँ पर देखिए तवानाई के मुख्तलिफ़ अक़साम और मिसालों की सही जोड़ियाँ लगानी हैं। ग्रुप अलीफ़ है और ग्रुप बे है। ग्रुप अलीफ़ में A B C D बिलतरतीब दिए गए हैं, जैसे गोटी कंचों के खेल, ऑप्शन नंबर B गुलेल, ऑप्शन नंबर 3 शुआई तरकीब का अमल, ऑप्शन D है जंगल में आग लगना। और आगे तवानाई के किस्में दी गई, तवानाई बिलहरकत, तवानाई नूर की तवानाई, तवानाई और कीमियाई तवानाई, तवानाई बिलखवा। इस तरह से बिलतरतीब ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इस पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए मज़ीद 4 ऑप्शंस दिए गए हैं नीचे, जिसमें से सही जवाब मैं आपको बताऊं ऑप्शन नंबर 3। देखिए ए का दिया गया है 1 नंबर, यानी ए का 1। गोटी जो है तवानाई बिलखवा, चलिए मैं टिक करता हूँ, आप भी इसे नोट कर लें। उसके बाद है देखिए बी में उसका है तीसरा, बी का है तीसरा, गुलेल का दिया गया है तवानाई बिलहरकत। उसके बाद सी में दिया है, सी का है चौथा शुआई तरकीब का अमल कीमियाई तवानाई, और डी का दिया जंगल में आग लगना। इसका दिया है दूसरा नूर की तवानाई, नूर की तवानाई। आइए नाज़रीन अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 142। इंसान काबिल समात आवाज़ की तादाद देखें यहाँ हर्ट्ज़ में दिए गई है, 10 हर्ट्ज़ से लेकर 10,000 हर्ट्ज़ तक। उसके बाद है 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक। उसके बाद है 25 हर्ट्ज़ से 25,000 हर्ट्ज़ तक, और 50 हर्ट्ज़ से लेकर 50,000 हर्ट्ज़ के दरमियान इंसान आवाज़ सुन सकता है काबिल एतमाद। देखिए इसका सही जवाब मैं आपको बताऊं ऑप्शन नंबर 2 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान इंसान सुन सकता है आवाज़।
अगर इससे ज़्यादा आदि बढ़ गई तो हम बहरे भी हो सकते हैं, और ज़्यादा अगर बस काबिल समात से ज़्यादा अगर और बढ़ जाती है तो कान के पर्दे फटने का भी डर है। जी हाँ, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। गल्लाबानी में और खून के जमिए महफूज करने के लिए झैल में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन 1 ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 3 माया नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 4 माया कार्बन डाइऑक्साइड। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 माया नाइट्रोजन। माया नाइट्रोजन, देखिए माया नाइट्रोजन ये एक लिक्विड नाइट्रोजन है को बहुत, इससे क्या किया जाता है, बहुत कम दर्जे हरारत पर चीज़ों को मुंजमद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये गल्लाबानी और खून के खलियों को महफूज रखने के लिए इसका इस्तेमाल होता रहता है। जी, सवाल नंबर 144, H1N1 इस वायरस से होने वाली बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 डेंगू, ऑप्शन नंबर 2 बर्ड फ्लू, ऑप्शन नंबर 3 स्वाइन फ्लू, ऑप्शन नंबर 4 कोविड। अगर इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 स्वाइन फ्लू। जी हाँ, स्वाइन फ्लू। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 145, मुंदरजा झैल में से कौन सा अल्कोहल मशरूबात की तैयारी में इस्तेमाल नहीं होता? ऑप्शन नंबर 1 ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर 2 फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर 3 सेक्रोमाइसिस फर्मिनेट, ऑप्शन नंबर 4 लैक्टोज। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 लैक्टोज। जी कि जो लैक्टोज है ये दूध में पाई जाने वाली शक्कर होती है, इसलिए ये मशरूबात में इस्तेमाल, अल्कोहल के मशरूबात में इस्तेमाल इसका नहीं होता है। सवाल नंबर 146, मराठी ज़बान का पहला अखबार कौन सा है? नंबर 1 प्रभाकर, ऑप्शन नंबर 2 ज्ञानोदय, ऑप्शन नंबर 3 दर्पण, ऑप्शन नंबर 4 इंदु प्रकाश। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 दर्पण। जी हाँ, मराठी ज़बान का पहला अखबार था दर्पण। आइए सवाल नंबर 147 समझ लेते हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुताबिक दर्ज झैल मुतबादिल में से गैर मुतल्लक़ा जुज़ कौन सा है? ऑप्शन इस तरह है अग्यारी, ऑप्शन नंबर 2 अविस्ता, ऑप्शन नंबर 3 सेंगोक, ऑप्शन नंबर 4 विहार। देखिए नाज़रीन, ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब के से जुड़े हुए हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन मुताल्लुक़ नहीं है ये बताना है। देखिए मैं ऑप्शन 1 के बताता चलो आपको। देखिए अग्यारी ये सिख मज़हब से जुड़ा हुआ है। अग्यारी का मतलब होता है आज्ञा मानना, मतलब हुक्म मानना उनका, या इबादती तकरीब से भी जुड़ा हुआ है ये अग्यारी। उसके बाद है नंबर 2 पे अविस्ता ये देख ज़ुरतुश्त मज़हब, यानी हमारे इंडिया में पारसी मज़हब, उनकी ये एक मुक़द्दस किताब है अविस्ता। उसके बाद नंबर 3 पे है सेंगोक जो है ये यहूदी इबादत गाह है। और विहार आपने सुना होगा, विहार जैसे बौद्ध विहार, बिल्कुल ये वही विहार है, बुद्ध विहार यानी बुद्ध खानका। नाज़रीन देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है, 1, 3 और 4, ये मज़हब से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक किताब का भी जिक्र है ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 2 इसका गैर मुतल्लक़ा जुज़ होगा। नाज़रीन सवाल नंबर 148 समझ लेते हैं। कोकन में दशावतारी ड्रामों की खुसूसियत दर्ज झैल में से कौन सी है? नंबर 1 तजुर्बाती ड्रामे की किस्म, ऑप्शन नंबर 2 ड्रामे का बेशतर हिस्सा नसरी होता है, ऑप्शन नंबर 3 ड्रामे में किरदारों की अदाकारी, उनका मेकअप और पोशाक रिवायती तर्ज के होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 ड्रामे में किरदारों की अदाकारी, उनका मेकअप और पोशाक जदीद तर्ज के होते हैं। देखिए नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ड्रामे में किरदारों की अदाकारी, उनका मेकअप और पोशाक रिवायती तर्ज के होते हैं। जी हाँ। आइए सवाल नंबर 149, शिवाजी महाराज ने रायरी किले को डैश और तोरना किले को डैश नाम दिए? ऑप्शन इस तरह है राजगढ़ प्रचंडगढ़, ऑप्शन नंबर 2 रायगढ़ तोरनाई, ऑप्शन नंबर 3 रायगढ़ प्रचंडगढ़, ऑप्शन नंबर 4 रायरेश्वर। देखिए इसका सही जवाब है सवाल नंबर 149 का ऑप्शन नंबर 3 रायगढ़ और प्रचंडगढ़। शिवाजी महाराज ने रायरी किले को अपना दारुल हुकूमत बनाया और उसे रायगढ़ का नाम दिया, जबकि तोरना किला जो उन्होंने सबसे पहले फतह किया था उसका नाम उन्होंने प्रचंडगढ़ रखा। जी हाँ नाज़रीन, आइए आज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 150,
मुंदरज झैल में से कौन सा बयान संत नामदेव के मुताल्लिक़ सही है? देखिए, ए है महाराष्ट्र के अवलिन कीर्तनकार। ऑप्शन नंबर बी, अपने नज़रियात की पंजाब में तबलीग की। ऑप्शन नंबर 3, गुरु ग्रंथ साहिब किताब में अशार लिखें। देखिए, मज़ीद 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिर्फ ए और बी सही है, सिर्फ बी और सी सही है, सिर्फ ए और सी सही है, या मुंदरजा वाला सभी ए बी सी सही है। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखिए, संत नामदेव बहुत मशहूर संत गुजरे हैं। संत नामदेव भक्ति तहरीक के एक अहम संत थे और वो महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के मशहूर कीर्तनकार थे। उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों साथ ही पंजाब में भी तबलीग की और उनकी शायरी गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद है। लिहाजा ये जो तीनों भी ऑप्शंस दिए गए हैं, ये तीनों भी सही हैं। और मैं मज़ीद इनके बारे में बताऊं, इनकी पैदाइश हिंगोली ज़िले के नरसी गांव में पैदा हुई। हिंगोली ज़िले से 17 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है नरसी, और वो गांव भी इनके नाम से मंसूब किया गया है। नरसी नामदेव से जाना जाता है। जी हाँ, चलिए नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सबक समझ में आया होगा।